आईनी तरामीम के मामले पर हुकूमत की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की सर तोड़ कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की रात गए मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरामीम पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक हुकूमती और पीपल्स पार्टी वफ़द की आईनी तरामीम पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। हुकूमती वफ़द की फजलुर रहमान से आईनी तरमीम पर वोट देने की भी अपील। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी जमात के सीनियर अरकान और लीगल कमेटी से मुशावरत के लिए हुकूमत से आज तक की मोहलत मांग ली। हुकूमत आईनी अदालत से पीछे हट गई। सुप्रीम कोर्ट में आईनी डिवीजन बनाने की तजवीज़। डिवीजन में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। तमाम आईनी मुकदमात नए डिवीजन को मुंतकिल होंगे। आईनी बेंच के जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन करेगा। मुसव्वदे के मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर मोस्ट जजेस में 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। कमेटी में 8 रुकने कौमी असम्बली और 4 सेनेट से शामिल होंगे। कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों को मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून का सेनेट में आज तरमीम पेश करने का ऐलान। सेनेट इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीम बिल एजेंडे का हिस्सा नहीं। पीपल्स पार्टी ने कहा इत्तफाक राय के बाद तरमीम पार्लियामान में पेश की जाएगी। पीटीआई ने दावा किया कि हुकूमत के मुसव्वदे में आईनी बेंच शामिल है। जेएचवाई को चीफ जस्टिस की तकर्री के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात। बिलावल भुट्टो की पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मिले। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में मिले। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह हम मौलाना को मनाने के लिए गए थे मगर हम खुद मान गए। आईनी अदालत नहीं बन रही। आईनी अदालत के बजाय बेंच या डिवीजन बन रहा है। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात में तय हुआ कि बेंच बनेगा। तहरीक इंसाफ ने जेएचवाई के मुसव्वदे की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा जो मुसव्वदा मौलाना फजलुर रहमान पेश करेंगे उसकी हिमायत करेंगे। हुकूमत को कहा हमसे ड्राफ्ट शेयर किया जाए। खुसूसी कमेटी को आगाह किया कि हमारे अरकान असम्बली को इख्वा और फैमिली को हरासा किया जा रहा है। इसके बावजूद हर इजलास में शिरकत की ताकि ड्राफ्ट हमारे सामने पेश किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान के साथ काफ़ी चीज़ों पर इत्तफाक हो गया। आज एक और मुलाकात होगी जिसमें सब कुछ फाइनल हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन की एक बड़ी जमात है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आईनी तरमीम के मामले पर पीटीआई का रवैया मस्बत है और वह हर मस्बत चीज़ को खुशामदीद कह रही है। आईनी तरमीम के मामले पर सियासी जमातों के साथ बार कौंसल्स और पाकिस्तान बार कौंसल्स की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश किए जाने की तैयारियां मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक मुसव्वदे की काबीना से मंजूरी के बाद तरमीम पहले सेनेट में पेश की जाएंगी। सेनेट से मंजूरी की सूरत में आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। जो पहला ड्राफ्ट हुकूमत की तरफ से हमारे पास आया था हमने यकसर उसे मुस्तरद कर दिया था। हम आज भी उसको मुस्तरद करते हैं और आइंदा के लिए भी हुकूमत का वो ड्राफ्ट किसी कीमत पर हमें कबूल नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर हुकूमत के मुसव्वदे को पहले भी मुस्तरद किया, अब भी मुस्तरद करते हैं। आईनी तरमीम के मामले पर 3 हफ्तों से मुशावरत जारी है। 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो के साथ बैठकर आईनी तरमीम पर तवील बहस की। जाती उमरा में नवाज शरीफ से भी तवील मुशावरत हुई। जिन चीज़ों पर इत्तफाक हुआ उसका ऐलान कर चुके। बाज़ मुतनाज़ चीज़ों पर बातचीत जारी है। हुकूमत की जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन में तब्दीली की तजवीज़। मुसव्वदे के मुताबिक पार्लियामान के 4 अरकान कमेटी का हिस्सा होंगे। 2 अरकान को वज़ीर आज़म और 2 को अपोजिशन लीडर नाम देगा। चीफ जस्टिस का अस खुद नोटिस लेने का इख्तियार ख़त्म करने की भी तजवीज़। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बंद रखने की हिदायत। लाहौर बोर्ड के तहत आज होने वाले इंटरमीडिएट इम्तहानात भी मुलतवी। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब भर में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई। जलसे, जुलूस, एहतजाज और मुजाहिरों पर पाबंदी आयद। इत्तलाक 2 रोज़ के लिए होगा।
कराची में भी आज से 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के मुजाहरों, जुलूस, धरने, रैलियों और इज्तिमा पर पाबंदी आए। 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। एडिशनल IG कराची की दरख्वास्त पर नोटिफिकेशन जारी। खिलाफ वर्जी करने के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई का इख्तियार होगा। पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में सानिया कारसाज के शहदा की याद में जलसा करेगी। वज़ीर इत्तलात सेंट शर्जील मेमन ने कहा कि जलसा माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुखालिफिन को मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करके जवाब देंगे। मुआशी इस्तेहकाम और सफारती कामयाबियाँ सियासत की कुर्बानी और मेहनत का नतीजा है। मुल्क की तरक्की के लिए तमाम सियासी जमातें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। खुशहाल पाकिस्तान की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में जोहराना। हमारे साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अरकान को हरासा किया जा रहा है। अगर इस किस्म की सूरत हाल बनती है और हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात के प्रोसेस रोकें। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम के मामले पर एक तरफ हमसे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ अरकान पार्लियामेंट पर दबाव डाला जा रहा है, अरकान को हिरासा किया जा रहा है। अगर सूरत हाल तब्दील ना हुई और हमसे रवैया बेहतर ना किया गया तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का अमल रोक देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने इल्ज़ाम लगाया कि PTI अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। लोगों को 1 अरब रुपए तक की ऑफर की जा रही है। मुल्क में जो हो रहा है जिम्मेदार शहबाज शरीफ है। ऐवान के बाहर लूट सेल का इश्तिहार लगा दें। हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं इसलिए मुकदमे हो रहे हैं। हुकूमत चाहती है तरमीम को फौरी मंजूर किया जाए। 18वीं तरमीम में 10 माह लगे थे। समझ से बाहर है, अभी जल्दी किस बात की है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ ने सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में बदल दिया। नवाज शरीफ खुद चलकर इलेक्शन के बाद बनी गाला गए। PTI ने फरियाल तालपुर को चांद रात को जेल भेजा। मरीम नवाज को वालिद के सामने झूठे केस में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपने दौर में तमाम हदें पार की थी। कोई सियासी लीडर और जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। JUI का अपने अरकान पर प्रेशर डालने का इल्ज़ाम। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, हमारी जमात के अरकान को धमकियां मिल रही हैं। प्रेशराइज करना है तो मजीद 5-7 लोग इस्तीफ़ा देंगे। मुमकिन है मैं भी इस्तीफ़ा दे दूं। हाउस में बेइज्जती कराने का कोई फ़ायदा नहीं। आइन में ऐसे तरमीम करेंगे तो आइन नहीं रहेगा। अक्ल और दलील की बुनियाद पर वोट करेंगे। नवाज शरीफ से लाहौर में भारतीय सहाफ़ियों के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज की भी शिरकत। मुलाकात करने वाले सहाफ़ियों के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा कि आए मजीद 75 साल ज़ाया ना करें। उनका अमल मुतासर नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते तो खुशी होती। नवाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का दौरा पाकिस्तान नया आगाज़ करार दिया। सदर नून लीग ने कुछ दिन पहले भारतीय सहाफ़ी बरखत दत्त से मुलाकात की थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम से पूछें तो वो भी कहेंगे पाकिस्तान आकर खेलना है। क्रिकेट खेलने पर राजी। भारतीय क्रिकेट टीम को इजाज़त देने वाले इजाज़त नहीं देते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान का दोबारा तकर्रुर किया जा सकेगा। हुकूमती मुसव्वदे के मुताबिक सेनेट और कौमी असम्बली से करारदाद की मंजूरी के बाद मजीद एक टर्म के लिए तैनात किया जा सकेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिटायरमेंट के बाद 90 रोज़ में नई तैनाती करना होगी।